वेलकम दोस्तों। तारीख बदलने से साल बदलता है दोस्तों, तकदीर नहीं बदलती। कुछ नहीं बदलता, सब कुछ मेहनत करके मिलता है दोस्तों। मेहनत करके ही मुकाम हासिल किए जाते हैं। खैरात में पिताजी के प्रॉपर्टी भी आजकल लोगों को नहीं मिलती। एक बहुत एक्साइटिंग खबर बाहर निकली है कि गौतम गंभीर को बॉर्डर गवास्कर सीरीज डाउन अंडर के लिए टीम में चेतेश्वर पुजारा चाहिए था दोस्तों। गंभीर वांटेड चेतेश्वर पुजारा इन दिस टीम। ऑब्वियसली गंभीर कोच है, वो किसी प्लेयर को बैक कर सकता है, वो किसी प्लेयर को टीम में लाने के लिए पैरवी कर सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो टीम मैनेजमेंट का होता है, यानी सेलेक्टर्स का होता है, यानी चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर है दोस्तों। तो चेतेश्वर पुजारा को टीम में रखने की गंभीर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। रहाणे की तरफ भी हम नहीं देख रहे। पुजारा भाई साहब 100 से ऊपर टेस्ट खेला इंडिया के लिए, 9,000 से ऊपर इंडिया के लिए रन है पुजारा के, लगभग 9,000। लास्ट की 2 बीजीडी का जो हमारी डाउन अंडर सक्सेस हुई है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट किरदार था या है अभी भी चेतेश्वर पुजारा। उस पुजारा को फॉर्म खराब है, स्टैट्स खराब है, रन नहीं बन रहे इसके, ये कुछ नहीं कर रहा, इसकी पिछले 2 साल की एवरेज 30 से नीचे की है, ये सब दिखा के उस पुजारा को साइड कर दिया गया। ये सब दिखा के अजिंक्य रहाणे को साइड कर दिया गया कि भाई क्या कर रहे हो तुम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तुम्हारी 2 साल की एवरेज 30 से नीचे गिर गई, तुम्हारी टीम में जगह नहीं है, तुम साइड हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, फिर विराट कोहली रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कर लिया पिछले 2 साल में टेस्ट में? सेम स्टैट 30 से नीचे की एवरेज तो कोहली पिछले 4 साल में टेस्ट से लेके घूम रहा है, लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, इतना बड़ा नाम है, साइड कर देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। इतनी बड़ी स्पाइन तो अजीत अग्रकर में है ना कि विराट कोहली को वही स्टैट, वही नंबर्स दिखा के, वही फॉर्म का वो लॉजिक लगा के विराट कोहली को साइड कर दिया जाए। अरे वो छोड़ो, सीरीज खत्म हो जाएगी है। इंडिया के सिलेक्टर अभी भी स्पाइन नहीं दिखा पाएंगे कि विराट कोहली को अब साइड में करना है। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं किया? तो पुजारा को तो तुमने साइड कर लिया, और मैं तुम्हें बता रहा हूं इंडिया पुजारा को मिस कर रही है इस टाइम। तुम अच्छा मानो या बुरा मानो, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी थी कि शायद पुजारा इस सीरीज में टीम इंडिया में होता और स्टिल स्कोर लाइन 2-1 होती। लेकिन पुजारा कौन प्लेयर है दोस्तों? पुजारा वो प्लेयर है जो अपनी विकेट कभी भी तोहफे में नहीं फेंकता। ही ऑलवेज मेक बॉलर अर्न हिज विकेट। अगर पुजारा क्रीज पर रन नहीं बनाएगा ना तो अपनी विकेट एटलीस्ट नहीं फेंकेगा, मिस्टेक नहीं करेगा, एटलीस्ट बॉलर को तो थकाएगा, बॉलर का पूरा स्पेल तो निकालेगा। ये बहुत क्लीशे चीजें हैं कि भाई प्ले और गेम, जाओ अपनी गेम खेलो, सिचुएशन से ज्यादा फैक्ट मत, ये सब फालतू की बकचोदियां हैं। ये सब हम बेसबॉल अप्रोच से देख चुके हैं कि जाओ अपनी गेम खेलो। यस, ये वाला क्रिकेट ना थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है, थोड़ा इंप्रेसिव, थोड़ा हटके ऑफ द ट्रैक लगता है कि नहीं यार भाई चौड़ में खेल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ब्रेवरी में खेल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या होता है? बेसबॉल अप्रोच से इंग्लैंड को 2 से 3 साल हो गए, इंग्लैंड कोई एक टॉप टीम के आसपास भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। सो ये वाली अप्रोच काम नहीं करती। और पुजारा जैसा प्लेयर भाई टेस्ट में अगर कोई बैट्समैन गेंदें नहीं खाएगा, अपना वक्त नहीं लेगा, टिक के नहीं खेलेगा, तो T20 में खेलेगा क्या? तो क्या वनडे में खेलेगा क्या? इट्स अ टेस्ट, लेट हिम प्ले द वे ही वांट। स्लो खेल रहा है, रिदम नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ला फड़ लो रिदम। तुम्हारे पास इस टाइम इस टेस्ट टीम में प्रॉब्ली व्हाइट बॉल क्रिकेट के टीम इंडिया के पिछले 10-12 साल के बेस्ट 2 प्लेयर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। क्या हुआ? रोहित शर्मा पूरी सीरीज मिला के 100 गेंदे नहीं खेल पाया है। और टेस्ट में ये चीजें मैटर करती है भाई। स्टार्क आ रहा स्पेल लेके, पैट कमिंस आ रहा स्पेल लेके, नया गेंद पुराना गेंद, ये जो स्पेल्स होते हैं, ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये बहुत बड़ा असर डालती हैं। पुजारा जो साथ भी हो फिर बीच में तो निकाल देता है वो
चाहे वो रन 10 बनाएगा 50 बॉल में, लेकिन वो निकाल देगा भाई। वो पैट कमिंस का 6 ओवर का स्पेल निकाल देगा। पैट कमिंस मुंह की तरफ देखता रहेगा, इंडिया की विकेट नहीं गिरेगी। दैट्स द की। ये जो पैसेज ऑफ प्ले होते हैं इनको निकालना होता है। इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंडिया के साथ यही हो रहा है भाई। इंडिया बीच में एक आधी विकेट जो सेट हो रही है, पार्टनरशिप टूट रही है, और बाकी धड़ाधड़ कोलैप्स हो रही है। इंडिया कोलैप्स हो रही है पूरी सीरीज में। एक अच्छी पार्टनरशिप, फिर कोलैप्स पूरा, एक के बाद दूसरी विकेट। तो ये जो कोलैप्स होता है ना, इसको रोकने के लिए, बॉलर को थकाने के लिए, किसी बॉलर का अच्छी रिदम है तो उसका स्पेल निकालने के लिए ग्राइंड करना पड़ता है। ग्राइंड करके रुक के संभल के खेलना पड़ता है। स्पेल देखने पड़ते हैं, सी ऑफ करने पड़ते हैं। न्यू बॉल सी ऑफ करनी पड़ती है। जो विराट कोहली है ना, ये जो विराट कोहली, लोगों को समझ नहीं आ रहा है भाई। अरे विराट कोहली जैसा लीजेंड एक गलती कैसे कर सकता है, बार बार कैसे कर सकता है भाई, कैसे कर सकता है? पता क्यों कर रहा है वो? उसने टेस्ट में नई गेंद कभी नहीं खेली थी। बिकॉज पुजारा ना, जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो पुजारा, स्लो पुजारा, अनअट्रैक्टिव क्रिकेट खेलने वाला पुजारा, वो ना नई गेंद को डक कर करके घिस घिस के पुरानी कर देता था, बॉलर को थका देता था। नए बॉल का डेंजर शाइन खत्म हो जाती थी। फिर किंग कोहली आते थे पूरे एटीट्यूड में। किंग कोहली फिर ड्राइव भी करते थे। किंग कोहली फिर ऑफ साइड की गेंदों पर परेशान भी नहीं होते थे, रन भी बनाते थे, किंग भी कहलाते थे। तो ये जो पुजारा का जो हार्ड वर्क था ना, ये जो नंबर 3 पे, ये जो स्पाइन वाले प्लेयर, ये जो टिक के खेलने वाले प्लेयर होते हैं, ये टीम इंडिया के पास नहीं है। वी एब्सोल्युटली मिस्ड पुजारा इन दिस सीरीज। शुभमन गिल जो हम नंबर 3 लेके गए थे, क्या किया उसने? उसको तो तुमने ड्रॉप कर दिया चौथे मैच आते। वो इतना गंदा कर रहा है इंडिया के लिए। 30 मैच के बाद 35 की एवरेज है उस प्लेयर की, और वो इंडिया जैसी एक क्रिकेटिंग नेशन के लिए, बैटिंग डोमिनेटिंग टीम के लिए नंबर 3 का बैट्समैन है, 35 की एवरेज वाला। तो तुम समझ जाओ कि इंडिया की टेस्ट की टीम किस दिशा में बढ़ रही है। और पुजारा को हमने बहुत बिग टाइम मिस किया है। रहाणे जैसा भी था भाई, लास्ट की बीजेटी, विराट कोहली 36 ऑल आउट के बाद अपने पर्सनल रीजन बता के घर भाग गया था ऑस्ट्रेलिया से। सीरीज जिताने वाला रहाणे था, पुजारा था, पंत था, अश्विन था, गिल के 90 थे, वॉशिंगटन सुंदर के रन थे, शार्दुल ठाकुर की कंट्रीब्यूशन थी, सिराज की कंट्रीब्यूशन थी। प्रोमो चलते हैं, अरे भाई बीजीटी आई विराट कोहली के प्रोमो विराट कोहली के चल रहे हैं भाई। विराट कोहली ये वो कर लो, ये वो कर लो, हो गया प्रोमो। आज भी ये जो बड़े बड़े पीआर वाले बैठे हैं ना लोग, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे कि विराट कोहली क्यों है टीम में, क्यों विराट कोहली ड्रॉप नहीं हो रहा, क्यों विराट कोहली को साइड नहीं किया जा रहा टेस्ट में, क्यों रोहित शर्मा को साइड नहीं किया जा रहा। इस सीरीज के बाद ये दोनों प्लेयर, अगर इंडिया अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं टेस्ट में, अगर इंडिया अभी भी इन गलतियों से नहीं सीखने वाली ना, जो गलतियों से नहीं सीखता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होता है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। इट्स टाइम फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टू स्टेप असाइड इन द टेस्ट मैच क्रिकेट। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना, अगर तुम्हें घिसना है, तो सिलेक्टर में इतनी स्पाइन होनी चाहिए, कोच में स्पाइन होनी चाहिए। गौतम गंभीर शुड बी द वन सेइंग, तुमने मेरे पसंद का प्लेयर पुजारा नहीं दिया, अरे मुझे नहीं चाहिए कोहली भाई, मुझे नहीं चाहिए टीम में। तुम टीम में ले भी आओगे तो मेरे में इतनी स्पाइन है कि मैं विराट कोहली को बेंच पे बिठाऊंगा। रोहित शर्मा को तुम 16 में अगर एज सिलेक्टर रखोगे बिना टेस्ट में, मैं इनको प्लेइंग 11 में नहीं रखूंगा। ये स्पाइन किसी ना किसी को तो दिखानी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम। हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है कि बड़ा प्लेयर है, घिस लो, जब तक घिस रहे हैं घिस लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुडंट बी। विराट कोहली बोलता था ना कि मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं वो, तो भाई तू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो टेस्ट टीम में 4 साल से बर्डन है। ये कोई एक तो सीरीज की बात नहीं रही, ये कोई 1-2 सीजन की बात नहीं रही कि होता है भाई। सचिन का भी आता था एक सीजन खराब, सचिन कमबैक भी उतनी तगड़ी करता था। 4 साल से तुम 30 से नीचे की एवरेज। किंग कोहली नो। रोहित शर्मा, अरे तू होगा व्हाइट बॉल क्रिकेट का लेजेंड है तू, तेरा व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेगेसी रहेगी। टेस्ट में तेरी लेगेसी का एल नहीं है बेटा, एल नहीं है, लेगेसी छोड़ो, एल नहीं है लेगेसी का। यू नॉट गुड इनफ प्लेयर इन द टेस्ट क्रिकेट। और मेरे सामने बकचोदी मत करना कि इंडिया में 100 मार दिया इसने, टेस्ट में वो कर दिया। इंडिया में 100 तो मयंक अग्रवाल भी मार देगा, इंडिया में 300 तो करुण नायर भी मार दिया। क्या किया तुमने उनका? पृथ्वी शॉ भी अपने डेब्यू में इंडिया में टेस्ट में 100 मारा था, क्या किया तुमने उसका?
तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। इट्स टाइम फॉर इंडियन सेलेक्टर एंड मैनेजमेंट टू शो सम स्पाइन, फॉर फक्स सेक, सम फकिंग स्पाइन।